वॉल्यूम ठीक है? हरे कृष्ण। मंत्र हमें यह मनुष्य गधों शुकरों तथा कुत्तों के समान कठोर श्रम करने के लिए नहीं मिला है, जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त मिला है। यदि हम आत्म साक्षात्कार की परवाह नहीं करते तो प्रकृति के नियम हमें कठोर श्रम करने के लिए बाध्य करते हैं। भले ही हम ऐसा न करना चाहें। इस युग में मनुष्य को गधों और गाड़ी खींचने वालों बैलों की तरह कठोर श्रम करने के लिए बाध्य किया गया है। जिन भूभागों में इन असुरों को काम करने के लिए भेज दिया जाता है, उसका वर्णन श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में किया गया है। यदि कोई व्यक्ति मानव जीवन के निमित्त कर्तव्य निभाने में असफल रहता है तो उसे असुरीय लोक में भेज दिया जाता है, जहाँ उसे निम्न योनियों में जन्म लेकर भगवान तथा अंधकार में कठिन श्रम करने के लिए बाध्य किया जाता है। भगवद गीता 41-42 में कहा गया है कि जो मनुष्य आत्म साक्षात्कार के पथ पर चलकर भगवान के साथ अपने संबंध को समझने का भरसक प्रयत्न करने पर भी उसे पूरा नहीं कर पाता, उसे सूची या श्रीमद परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। सूची शब्द आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत ब्राह्मण का सूचक है और श्रीमद वैश्य या व्यापारी जाति का सूचक है। इससे सूचित होता है कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार पाने में सफल नहीं होता, उसे इस जन्म में किए गए सख्त प्रयासों के कारण अगले जन्म में बेहतर अवसर प्रदान किया जाता है। यदि इस मार्ग में प्रत्येक व्यक्ति को भी सम्मानित तथा उच्च कुल में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है, तो सफल व्यक्ति की स्थिति की तो कल्पना ही क्या करनी है। भगवत साक्षात्कार करने के प्रयास मात्र से मनुष्य को धनी या उच्च परिवार में जन्म लेना निश्चित हो जाता है, किंतु जो प्रयास नहीं करता, जो मोह से प्रच्छन्न बना रहना चाहता है, जो अत्यधिक भौतिकवादी है और भौतिक भोग के में अत्यंत आसक्त है, उसे नरक के घनतम नगों में प्रवेश करना पड़ता है। यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है आगे, अभी तात्पर्य समाप्त होने तक प्रभुपाद आत्मा कौन है, जैसे इस श्लोक मंत्र में क्या कहा गया है कि कौन लोग ऐसे प्रवेश करते हैं, आत्महनो जना। तो आत्मा कौन है, जो किस प्रकार के लोग हैं, उनका प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं अलग अलग प्रकार के। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है कि अगर कोई आत्म साक्षात्कार के पद को ले लेता है तो आध्यात्मिक तो ठीक है, आध्यात्मिक प्रगति तो होती है, लाभ मिलता है, भौतिक दृष्टि से भी लाभ मिलता है। कैसे भौतिक दृष्टि से लाभ मिलता है, यहाँ भगवद गीता के श्लोक को बताया जा रहा है। प्राप्य पुण्य कृताम लोकाम उषित्वाम शाश्वते समान शुचिनाम श्रीमताम देहे योग भ्रष्टो भी जायते। अगर आपका योग पूरा भी नहीं हुआ इस जगत में, अगर आप किसी चीज को पूरा नहीं कर पाए, कोई भी भौतिक चीज को, तो फिर उसको सफल नहीं माना जाता है, बस विफल है। आप डॉक्टर बनने के लिए कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और आप डॉक्टर नहीं बन पाते, एग्जाम पास नहीं कर पाते, तो सारा आपका 4 साल 5 साल बर्बाद। जब तक आप पास नहीं करेंगे तब तक बेकार है, आप नहीं कर पाए तो खत्म, चाहे आप 10 साल भी लगा दीजिए। कोई भी भौतिक कार्य ऐसे ही है, लेकिन आध्यात्मिक कार्य यहाँ पर प्रभुपाद समझा रहे हैं कि अगर आप पूरा नहीं भी कर पाते आत्म साक्षात्कार, तो भी क्या होता है, योग भ्रष्टो भी जायते, मतलब जिसका योग पूरा नहीं हुआ, भ्रष्ट हो गया, अर्थात गिर गया ये योग पूर्ण करने से, उसको क्या मिलता है, शुचिनाम श्रीमताम गेहे। ऐसे परिवार में जन्म मिलता है जहाँ अच्छा कल्चर, अच्छा सभ्य परिवार है, सारी सुविधाएं हैं भक्ति को प्राप्त करने के लिए। तो इसीलिए ये मानना चाहिए कि अगर हम आत्म साक्षात्कार के पथ पर लगते हैं तो न केवल आध्यात्मिक बल्कि भौतिक प्रगति भी इससे होती है।
अर्थात भौतिक चीजों का भी ध्यान रखा जाता है, अर्थात क्योंकि आप कुछ अच्छे कार्य करोगे तभी तो आप अच्छे घर में जन्म लोगे ना अगले जीवन में। यहाँ पर कहा गया कि आप आत्म साक्षात्कार में लगिए, पूरा हो या ना हो फिर भी आपको जन्म मिल जाए। आवाज किसकी आ रही है? नहीं, कुछ पंखा चल रहा है क्या? पानी गिर रहा है, ठीक है, रहने दीजिए। हाँ, तो यहाँ ये कहा गया है कि अगर हम आत्म साक्षात्कार को लेते हैं तो भौतिक चीजें भी हमें, भौतिक अवस्था भी हमारी अच्छी हो सकती है। तो इसीलिए ये जो योगी होते हैं या जो भक्ति योग में लगते हैं आत्म साक्षात्कारी, तो वे लोग अगर पूरा नहीं भी कर पाते हैं तो बड़े कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हमारा कोई नुकसान नहीं है। आप अगर मेडिकल पूरा नहीं भी कर पाए, मतलब ये इस तरह है कि आप नहीं भी कर पाए कोई चिंता की बात नहीं, आपको फिर भी लाभ मिलता है। तो इसलिए व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार के पथ पर निश्चित जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग खैर आप थोड़ा सा इसको पढ़ लें, फिर हम आपको आत्मा का क्या क्या वर्णन किया गया है प्रभुपाद ने उसको समझाएंगे। थोड़ा सा बाकी पढ़ लीजिए। जैसे कि सारे वैदिक साहित्य में पुष्टि की गई है, ऐसे भौतिकवादी असुर कभी कभी धर्म का स्वान करते हैं, किंतु उनका अंतिम लक्ष्य भौतिक समृद्धि रहता है। भगवत गीता 6:78 ऐसे व्यक्तियों को आत्मसंभवित कहकर धिक्कारती है। इसका अर्थ यह है कि वे केवल कपट के बल पर महान समझे जाते हैं और अज्ञानियों के मतों तथा अपनी भौतिक संपत्ति द्वारा शक्ति संपन्न बने रहते हैं। ऐसे असुर जो आत्मा साक्षात्कार तथा ईशावास्य अर्थात भगवान के सर्वव्यापक स्वामित्व के ज्ञान से भिन्न है, निश्चय ही महत्तम अधिकारपूर्ण क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि मनुष्य होने के नाते हम केवल आर्थिक समस्याओं को डावाडोल धरातल पर हल करने के लिए नहीं बने हैं, अभी तो प्रकृति के नियमों द्वारा जिस भौतिक जीवन में हम लाभ अटके गए हैं उसकी सारी समस्याओं को हल करने के लिए है। तो इस मंत्र में वर्णन किया जा रहा है उन व्यक्तियों का। यहाँ आप देख सकते हैं क्या क्या प्रभुपाद ने इसमें समझाया है। असुर किसे कहते हैं, आत्मा कौन है, आत्मा को मोक्ष प्रदान करो, इसकी हत्या मत करो, ये प्रभुपाद समझा रहे हैं। अर्थात मुक्ति के पथ पर हमें जाना चाहिए, आत्मा नहीं बनना चाहिए। और यदि मानव जीवन की उच्च सुविधा का सही प्रयोग हम नहीं करेंगे तो फिर जानवर, इस जीवन में जानवर से भी खराब जीवन होगा और अगले जन्म में नरक जाना होगा। आत्मा को मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ तो भी आनंददायक परिणाम मिलता है, अभी हम लोगों ने चर्चा की। और आधुनिक राजनीतिक राजनीतिज्ञ जो हैं वो असुरों के समान हैं, क्योंकि केवल वोट्स के कारण वो ऊंचे पद पर आ जाते हैं, लेकिन उनमें आत्म साक्षात्कार की कोई रुचि नहीं है। और सारी मुसीबतों के लिए हमेशा के लिए हमें निवारण करना है। प्रभुपाद अंतिम बता रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ईशावास्य सिद्धांत का पालन करते हुए आत्म साक्षात्कार के पथ पर चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 16 अध्याय से भी समझा रहे हैं। तो ये आत्मा के हनन करने वाले हैं, जिनका अलग अलग वर्णन किया। मैं क्षमा कीजिएगा, सब हिंदी में नहीं हो पाया थोड़ा सा। तो ये आत्मा के हनन करने वाला व्यक्ति कौन है? जो मानव जीवन के कर्तव्यों की अवहेलना करता है, प्रभुपाद लिखते हैं। तो इनमें कई प्रकार के लोगों का उन्होंने वर्णन किया। पहला, जैसे पेट की शांति के लिए जो काम करता है। आप इसमें से देखिए कहीं आप आते हैं क्या इनमें कोई? पेट की शांति के लिए जो केवल काम करता है, माया से ढका रहना चाहता है, इंद्रिय तृप्ति में आसक्त है, ऐसा सोचता है कि आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल धर्म का एक दिखावा करता है ताकि जिससे उसको कुछ समृद्धि प्राप्त हो।
फिर लोगों के द्वारा दिए गए वोट से, मतों से, वो भी कैसे, मूर्खों के द्वारा दिए गए मतों से वो शक्ति प्राप्त करता है। केवल धोखे के द्वारा बल प्राप्त कर कर उसमें ही महान माना जाता है। सदैव चिंता में रहता है, भय में रहता है, और इस कारण से क्योंकि आत्म साक्षात्कार की ओर कार्य नहीं करता, तो फिर जो नीचे के लोग हैं उनके में वो उसको जाना पड़ता है, और उसके बाद फिर नीचे के योनियों में जीवन लेता है। ठीक है, तो ये आत्मा का हनन करने वाले अलग अलग प्रकार के लोगों का वर्णन किया है। तो पहले जो इस तरफ वर्णन किया गया है तो उसके कार्य का है, क्या करता है, कैसे कार्य करता है, और अंत उस तरफ जो दिया गया है थोड़ा उसमें नीचे की तरफ कि क्या उसका गति होती है, कहाँ वो जाता है। तो कार्य क्या करता है, कार्य के आधार पर क्या समझा जाता है, और उसकी गति क्या होती है, ये तीनों भाग यहाँ पर दिए गए। ठीक है, तो ये वैसे साधारणतः जो हम बनाते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो ये केवल उन लोगों को देते हैं जो प्रचार करना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है। लेकिन हमने सोचा अपने से जिनको भी ये चाहिए, तो क्लास पूरी होने के बाद, निश्चय पूरा होने के बाद आप लोग ये पावर पॉइंट ले सकते हैं, जिसको भी चाहिए। उससे कोई माता जी पता नहीं कौन बात कर रहे थे, उनको चाहिए, कौन बोल रहे थे उससे, तो हाँ आपके। तो हमने सोचा कि ठीक है, जिनको भी रुचि है तो वे लोग सब बाद में, जैसे जिस दिन आखिरी क्लास होगी, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बदलाव भी करते रहते हैं इसमें, तो जो आखिरी क्लास होगी तो उस दिन आप इसको आप कुछ ले आइएगा, पेन ड्राइव वगैरह, तो आप ले जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको उपयोग नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं, जरूरी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर पॉलिश एनिमल का वर्णन करते हैं, और पहले जैसे उन्होंने वर्णन किया, हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं कि ये मनुष्य शरीर है, ये किस तरह है, एक नाव की तरह है। कुछ लोग बताया था 11वें स्कंद का कौन सा अध्याय था, देहाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन नभस्वतेदितं। ये श्लोक का ये यहाँ पर दृष्टांत आपको दिया गया कि कैसे मनुष्य शरीर है, और वैसे यहाँ पर ये भी दिखलाया गया कि हम लोग इस सब में हैं, इस्कॉन नाम की बोट में, जिसके कर्णधार कौन है, श्रील प्रभुपाद। इस्कॉन नाम की बोट के कर्णधार श्रील प्रभुपाद हैं, यहाँ देख रहे हैं आप, श्रील प्रभुपाद वहाँ पर हैं, ये इस्कॉन नाम की बोट है। और जो हवाएं बह रही हैं वो क्या हैं, शास्त्र के रूप में भगवद गीता, नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये सारी हवाएं फेवरेबल विंड्स हैं। और किसमें हैं हम लोग, ऑब्वियसली भवसागर में हैं, तो उसमें से लोगों को बचा बचा कर बोट में लाया जा रहा है। हमें जीवन में क्या करना है, अगर हम केवल बोट में बने रहे तो जब बोट पहुंचेगी, क्रॉस करेगी भवसागर, हम भी क्रॉस कर जाएंगे कहीं, तो कुछ करने की आवश्यकता है हमें, केवल बोट में बने रहना। हमारा कष्ट ये है कि हमारे बोट में बने रहने ही तकलीफ हो जाता है, तो बस बोट में बने रहिए, अपने आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, सूर्य नाम दे लोक का मतलब ऐसा लोक जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, असूर्य। तो सूर्य का प्रकाश कहाँ नहीं जाता, पृथ्वी के नीचे सूर्य का प्रकाश नहीं जाता। 14 भवन हैं, आपको पता होगा 14 लोग हैं, कोई नाम बता सकते हैं क्या? ऐसे सब पूछना चाहिए हमको, ये गलत प्रश्न कर देते हैं, शब्द नहीं है प्रभु जी, आप बाहर के प्रश्न रखिए। ठीक है, तो 14 भवन हैं, ब्रह्मलोक से लेकर नीचे रसातल तक, पाताल, तलातल इत्यादि। तो जो पृथ्वी से नीचे हैं, पृथ्वी के नीचे कौन कौन से लोग हैं,
अतल वितल तलातल अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल रसातल, ये जो सारे नीचे के लोग हैं इनमें सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, पृथ्वी तक आता है और रुक जाता है। हालांकि वहां भी प्रकाश है, सूर्य का नहीं है। वहां इतना ऐश्वर्य है कि उनकी मणियों से वो प्रकाशमान हो जाता है। जैसे जो महातल है उसमें सर्पों का लोक है, तो सर्पों के सर पे इतनी मणियां हैं कि उससे सारा लोक प्रकाशमान होता है। तो ऐसे लोग, मतलब नीचे के जो लोग हैं जिनको निचला माना जाता है, तो जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जाता वो वर्ग है असूर्या नाम के लोग, तो जहाँ सूर्य नहीं पहुँचता। अंधेर तमसावृता, अंधकार है और अज्ञान है। ठीक है, क्या लिखा है आप पढ़िए। कृष्ण भावना भावित जो लोग हैं वो क्या है, इसको वाक्य पढ़िए आप पहले बताइए। हमें थोड़ी हमारी स्मृति बहुत कमजोर है, आप पढ़िए। हाँ, क्या बताया, कहाँ जाते हैं, ऐसा कहाँ लिखा है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊंचे लोगों में जाता है, ऐसा कहाँ लिखा? ऊंचे लोगों में नहीं। हाँ, तो सदगति मतलब क्या है? तो पुण्य करने वाला भगवान के नाम जाएगा? प्रश्न उत्तर हो गया क्या आप से? यहाँ पे था कि जो नहीं है, हाँ, निश्चय ही गहनतम, हाँ, निश्चय ही जाएगा। कौन प्रकार के लोग? ये सारे प्रकार के लोग जो ईशावासी के सिद्धांत पर नहीं चलते, ये आत्मा का हनन करने वाले, तो ये सारे लोग नीचे के लोगों में जाएंगे निश्चित है। अच्छा, तो आपका प्रश्न है कि कई लोग नहीं जाते हैं, बल्कि हालांकि वो आत्मा का हनन करने वाले होते हैं, कृष्ण भावना भावित नहीं होते हैं, लेकिन सब नरक में नहीं जाते हैं। सब कभी कभी ऊंचे लोगों को प्राप्त करते हैं, पुण्य को, जो पुण्य करते हैं वो ऊंचे लोग। इस जगत में रहना, जैसे अलग अलग ये जितने कार्य बताए गए हैं जो केवल इस तरह के कार्य करते हैं, आत्मा के हनन करने वाले, अर्थात जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, अर्थात जो भक्ति में नहीं लगे, तो क्या करते हैं वो ये सारी चीजें करते हैं। आत्महा लोगों का वर्णन है, तो वो लोग क्योंकि साक्षात्कार के लिए कार्य नहीं करते, इसमें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो दूसरों के लिए बहुत पुण्य करता, अच्छे कार्य करता। तो ऐसे लोगों का वर्णन है कि जो लोग केवल स्वार्थी हैं, जो अपने लिए जीते हैं, जिनको कोई रुचि नहीं है किसी और के लिए कुछ करने के लिए, ऐसे जो आत्महा लोग हैं, अर्थात जो केवल अपने मान सम्मान के लिए प्राणी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, राजनीतिज्ञ हैं इत्यादि, तो वे लोग जब जीवन जीते हैं तो निश्चित है कि वे नीचे के लोगों में जाएंगे। अब मान लीजिए कि थोड़े समय के लिए उन्होंने कुछ अच्छा कार्य किया जिसके द्वारा उनको थोड़े समय के लिए स्वर्ग प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसके बाद जाना ही है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने पाप किया है उसको पाप भी भोगना, जिसने पुण्य किया उसको पुण्य भी भोगना। पुण्य और पाप दोनों कैंसिल नहीं होते, अर्थात हमने कोई गलत काम किया और फिर हमने अच्छा कर दिया तो हम फिर ऊपर चले जाएंगे, नहीं। तो अगर वे अच्छा काम करके ऊपर जाते भी हैं पुण्य कमा, उसके बाद क्या, फिर उनको पाप के लिए तो भोगना ही पड़ेगा। और ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है जो जीवन में केवल पुण्य करता है और पाप करता ही नहीं है, अनलेस वो भक्त है। इसीलिए कहा गया कृष्ण भावना भावित नहीं है तो फिर जीवन में पाप भी करेगा पुण्य भी करेगा। पुण्य से हो सकता है उसको कुछ ऊपर प्राप्त हो जाए थोड़े समय के लिए। भगवद गीता में भगवान कहते हैं तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य भक्ति लोकम विशम। तो वहां स्पष्ट किया भगवान ने कि आपने कुछ अच्छा काम किया है, आप स्वर्ग गए, लेकिन फिर बाद में क्या क्षीणे पुण्य, जब वो खत्म हो गया तब कहा कैसे नीचे आ। तो ये बात है कि अगर वो लोगों को मिल भी जाता है तो फिर उनको इसीलिए कहा गया कि वो लोग को जाना ही जाना है अगर कृष्ण भावना बाधित नहीं।
आत्मा कहेंगे क्या करें? माया से ढके रहना चाहते हैं। क्यों माया से ढके रहना चाहते हैं? क्योंकि देवी देवताओं की शरण में जाके क्या प्राप्त करना चाहते हैं? माया से परे जाने की भावना करते हैं और माया में पड़ने का प्रयास करते हैं। माया से ढके रहना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आप क्या कहोगे उसको? सही है। एक चीज स्पष्ट होनी चाहिए, इस जगत में कोई अच्छा काम करता है, इस जगत में कोई धर्म का पालन करता है और इस जगत में कोई भगवान की भक्ति करता है। 3 प्रकार के अच्छे लोगों का वर्णन है ना। इसके परे कोई अच्छा व्यक्ति है? एक जो अच्छे काम करता है, दूसरा जो धर्म का पालन, साधारण धर्म का पालन करता है, और तीसरा जो भगवान की भक्ति करता है। तो अब 3 अच्छे लोगों में हम सोच सकते हैं तीनों आत्महा नहीं है। तो पहली चीज, जो केवल अच्छे काम कर रहा है वो किस उद्देश्य के लिए कर रहा है? हमारे कार्य को अच्छा या बुरा उसका उद्देश्य बनाता है। अगर हमारा उद्देश्य हम लोगों को खाना खिला रहे हैं, ये कर रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर कुछ हमें मान प्रतिष्ठा मिले, और मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति मान प्रतिष्ठा नहीं भी चाहता, केवल दूसरों की मदद कर रहा है, तो वो पुण्य में आता है और पुण्य कमाकर भी उसको इसी जगत में रहना है। जब तक व्यक्ति इस जगत के बाहर जाने की इच्छा नहीं करता, वो माया में। सरल चीज है, इसमें कुछ कोई गलती हो सकती है? जब तक हम माया के परे जाने की इच्छा नहीं कर रहे, हम कहाँ हैं? माया में। और अगर माया से ढके रहना चाहते हैं तो हमें क्या कहा गया है? तो क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि व्यक्ति अच्छा है, अच्छा आचरण कर रहा है, ये देवी देवताओं की भी अगर भक्ति कर रहा है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, वो अच्छी बात है। कम से कम पापियों से अच्छा है, कम से कम दुराचारियों से अच्छा है, असुरों से अच्छा है, लेकिन पूर्ण नहीं है। अच्छा होना और पूर्ण होना, इन दोनों में अंतर है। हम अच्छे होकर इस जगत में अच्छे बने रह सकते हैं और कुछ अच्छी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। जेल में आप हैं और जेल में आपका स्वभाव अच्छा है तो आपको कुछ पद दे दिया जाता है। आप में से जो लोग जेल गए हैं देखने के लिए, आप लोग क्यों ऐसे सोचते हैं? देखने के लिए, विजिट के लिए, तो आप देखते होंगे कि उनमें से कुछ एक कैदियों को खाना बांटने का काम दिया जाता है, कुछ कैदियों को और सबका ध्यान रखने का काम दिया जाता है। कुछ कैदी होते हैं जो फ्रीली घूमते हैं, कुछ होते हैं जिनको कोठरी से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती है। फ्रीली घूमते मतलब जेल में ही फ्रीली घूमते हैं। लेकिन कुछ होते हैं कुछ बेड़ियों में बांध कर रखा जाता है, कट्टर आतंकवादी जो है उनको ऐसे खुला नहीं छोड़ा जाता। तो इस प्रकार ये जगत है, जेल है। कुछ कट्टर आतंकवादी हैं, मतलब जो बहुत ज्यादा पापी हैं, उनको बांध कर रखा जाता है, उनके लिए बहुत कष्ट है। लेकिन जो अच्छे कैदी हैं तो उनको उस प्रकार जो आप कह रहे हैं कि जो धर्म का पालन करते हैं अच्छे कैदी हैं, तो उनको कुछ सुविधाएं दी जाती हैं इस जगत में। लेकिन आप बताइए कि चाहे वो कैदी अच्छा हो, सुविधा प्राप्त किया हो, या आतंकवादी है तो कैदी, जब तक वो बाहर नहीं निकलता वहां से, वो कैदी ही कहलाएगा। जब तक हम माया के परे नहीं जाते हैं, हम माया अधीन हैं, हम आत्मा हैं। क्योंकि जीवन का उद्देश्य है आत्मा को परमात्मा से संपर्क करवाना। जीवन का उद्देश्य है माया के परे जाने के लिए प्रयास करना। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत सूत्र कहता है। अथातो मतलब अब कब? जब। प्रभुपाद इसको बड़ा सरल कर देते हैं हमारे लिए कि अब जब मनुष्य जीवन मिला है तब ब्रह्म जिज्ञासा करो। लेकिन पूर्ववर्ती आचार्यों ने अथातो शब्द की जो परिभाषा है बड़ी अच्छी तरह से दी है, अर्थात डरा दिया है। अब कब? अब जब आपने पूर्व जन्मों में सारी तपस्या कर ली, ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, यज्ञ कर लिए, दान कर लिए, सारे पालन हो गए, अब ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान की ओर बढ़ो। तो ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य। ठीक है माता जी, प्रश्न स्पष्ट हो गया? उत्तर कोई संशय रह गए?
देवी देवताओं के भक्तों के प्रति, अन्य लोगों के प्रति। ठीक है, चौथा मंत्र। हाँ जी, आप लोग लगता है सब आपस में मशवरा करके आते हैं कि प्रभु जी मंत्र शुरू ही नहीं कर पाए, प्लानिंग कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ, तो वो किस लिए कर रहा है फिर? कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हम बस अच्छा करना चाहते हैं, हमारी कोई इच्छा नहीं है, तो क्या? तो भी जब तक उद्देश्य सही नहीं है कि हम इस कार्य के द्वारा क्या चाहते हैं, माया के परे जाना चाहते हैं, कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, या केवल खुद को संतुष्ट करते हैं, वो भी कार्य खुद की संतुष्टि के लिए है। क्यों? मुझे अच्छा लगता है, मैं ये कर रहा हूँ। मुझे कहा जाए नहीं आप भक्ति करोगे, नहीं मुझे ये अच्छा लगता है, तो फिर आप किसकी संतुष्टि कर रहे हो? और अगर आप केवल अपनी संतुष्टि के लिए कार्य कर रहे हो तो आप कहाँ पर हो? उनकी गति होती है कि उनको कुछ अच्छे शरीर मिल जाते हैं, अगला जन्म कुछ अच्छा परिवार में मिलता है, बड़े धनी हो जाते हैं। ये पुण्य करने के लाभ है, पुण्य कर रहे हैं तो उनको कोई अच्छा अगले जन्म में मिलेगा, सुविधा मिलेगी भक्ति करने के लिए। हो सकता है करें या ना करें, लेकिन उनको केवल भक्ति नहीं, जैसे समझ लीजिए कि अभी कोई अचानक बड़े परिवार में जन्म लेता है, बड़े बड़े उद्योगपति परिवार में बच्चा जन्म लेता है, तो उसके लिए कुछ नहीं, सब कुछ पैदा होने से पहले सब रेडी है। उसको सोचना नहीं है कि मैं बड़ा होकर कमाऊंगा कैसे, खाऊंगा कैसे, ये तो गरीबों को सोचना पड़ता है। अभी हमारे जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके घरों में जो बच्चे होते हैं तो क्या उनको सोचना पड़ता है बच्चों को यार क्या होगा बड़े होकर? आप पढ़ाई करते हो अलग बात, लेकिन ये सोच के नहीं करते कि कहाँ से कमाऊंगा, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, प्लेसमेंट होगा नहीं होगा, व्यापार चलेगा नहीं चलेगा, करोड़ों रुपए उनके लिए। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में अच्छे पुण्य किए। देखिए, और इतनी सुविधा होने के बाद भी वो भक्ति नहीं कर पाते, ये क्या प्रमाण है कि वो भ्रष्ट योगी नहीं है, पुण्य कर आए हुए हैं। इसीलिए सारी सुविधा के बाद भी कहते नहीं भक्ति भक्ति बस पैसा कमाओ, तो उनको पुण्य के अनुसार कुछ अच्छी सुविधाएं मिलती है, बस इतना ही। ठीक है, प्रभु भी पैसा कमाने के अलावा वे गलत कर्म भी करते हैं, कई बार अच्छी फैमिली में जन्म लेने के बाद भी गलत करते हैं, तो फिर उसको क्या कहा जाए? क्योंकि उन्होंने सही मार्ग को नहीं अपनाया, सही ज्ञान नहीं दिया, तो अब उन्हें सुविधा मिल गई उनके पुण्य के अनुसार, लेकिन क्योंकि मार्ग सही नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, तो स्वाभाविक है उन सुविधाओं से गलत मार्ग पर जाना बड़ा सरल होता है। जिस व्यक्ति के पास सुविधा नहीं है उसके लिए गलत मार्ग स्वीकार करना कठिन है। अब जैसे किसी के पास पैसा नहीं, गरीब आदमी है, अब वो चाहे भी तो जाकर पैसा उड़ा नहीं सकता शराब में, वैश्यागमन में या अन्य चीजों में। अब जिसके पास है, पड़ा हुआ है और उसको पता नहीं है कि इसका क्या करना है। भक्त होते हैं जिनके पास पैसा होता है, वो जानते हैं उस पैसे का क्या करना है, जितना हमें आवश्यकता है करें, बाकी भगवान की सेवा में लगाए। लेकिन जिनके पास बहुत पैसा है, भक्ति में नहीं है, कोई उनको मार्गदर्शन देने वाला नहीं है, तो वो सोचते हैं कि इस पैसे का करें क्या। तो फिर क्या करते हैं, पत्नी का जन्मदिन है, उसको एक प्लेन आप गिफ्ट दे दो, राइट, या फिर एक बोट गिफ्ट दे दो। अब प्लेन दे दिया, बहुत बड़ा गिफ्ट जिसमें सब कुछ है, बेडरूम भी है, बाथरूम भी है, अब वो नहाने के लिए प्लेन में नहीं जाएगी। तो ये पैसा है, क्या है, कुछ तो करना है। ठीक, ओके, अभी चौथा श्लोक, चौथा मंत्र प्रारंभ करते हैं। तो अभी से ये दूसरा विभाग शुरू हो रहा है। अब तक हमने क्या पढ़ा? 3 मंत्रों में प्रकृति के नियम, ठीक है। प्रारंभ हुआ भगवान का वर्णन, किसमें किया गया? ईश स्तुति में। ओम पूर्णमदः सबके साथ बोलना अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं बीच में छूट भी जाए तो पता नहीं चलता, अकेले बोला जाए तो तकलीफ। तो भगवान का वर्णन हो गया। फिर अगर भगवान के पूर्णता, जीव को पूर्णता प्राप्त करनी है तो उसको ईशावास्य सिद्धांत, ईशावास्यमिदं सर्वं
यत्किञ्च जगतां जगत् येन तत्तेन मुदिता मारुतस्य सिद्धम्। ओके, और फिर जो इस सिद्धांत पर चलते हैं उनकी क्या गति होती है? क्या श्लोक है? कुर्वन्नेव कर्माणि जीविषेचतं समाः एवं त्वयि कर्म लिप्यते नरे। कर्म में लिप्त नहीं होते। ठीक है, अब जो ईश्वरस्य सिद्धांत का पालन नहीं करते उनके लिए असुर्या नाम के लोका अन्धेन तमसा वृता तासे दिव्या विगच्छन्ति ये चात्मनोचना। लोग एक्सपर्ट हैं, मतलब लगाने लगे इतनी जल्दी से याद हो जाएगा। जैसे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ईश्वर समाप्त करें। तो अब जो लोग तीसरे मंत्र में वर्णन है जिनका आत्महा का, ऐसे लोग भगवान को क्यों नहीं समझ पाते? प्रश्न ये आता है। इसे यहाँ कहा गया है कि कोई लोगों को नीचे के लोगों में जाना होता है इत्यादि सब। तो ऐसा क्यों होता है कि ऐसे लोग भगवान की स्थिति को नहीं समझ पाते? क्या कारण है? तीसरे मंत्र में जो दिए गए हैं, तो ऐसे लोग भगवान की स्थिति को क्यों नहीं समझ पाते, ये अब अगले मंत्र में वर्णन आएगा। अगला जो मंत्र है, वैसे ही जो विभाग है शुरू हो रहा है, क्या विभाग है? महाभागवत का दृष्टिकोण। कैसे महाभागवत देखता है भगवान को, इस जगत को इत्यादि, तो अब उनके दृष्टिकोण को बता रहे हैं। लेकिन जो कनेक्शन तीसरे और चौथे मंत्र में क्या है कि जो तीसरे मंत्र में वर्णन किए गए लोग हैं वो क्यों भगवान को नहीं समझ पाते, ऐसा क्या बात है? तो वर्णन चौथे में किया जाता है क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि वो भगवान भौतिक जो हमारी दृष्टि है उससे परे, भौतिक तरह से उनको समझा नहीं जा सकता। तो कैसे समझा जा सकता है? अगर भगवान को भौतिक कैलकुलेशन से नहीं समझ सकते, यानी कई चीजों को हम भौतिक चीजों समझ सकते हैं। आपको अगर ये समझना है इसके बारे में तो क्या करना चाहिए? इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, इसका वजन कितना है, हो गया। भौतिक तरीकों से आप समझ गए ना। फिर इसको समझने में कोई तकलीफ है, इसमें क्या भरा है, कौन सा कपड़ा लगा है, सब समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि भौतिक चीज। भगवान को क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि भगवान भौतिक कैलकुलेशन के परे है। इस चीज को अब चौथे मंत्र में बताया जाए। ठीक है, और कैसे समझ सकते हैं? केवल जब भगवान स्वयं अपने आप को प्रकट करते हैं तब समझा जाए। और भगवान किसके सामने प्रकट करते हैं अपने आप को? भक्तों के सामने। हाँ, भक्तों के सामने। भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं? भक्त्यामाम अभिजानाति। यस, और किसके सामने मैं प्रकट नहीं करता हूँ? नाहं प्रकाश सर्वस्य मोहमाया। ये सबके सामने भगवान कहते हैं सबको नाहं प्रकाश सर्वस्य। जो मेरी माया से आवृत है उनके सामने मैं क्यों प्रकट करूं? तो जो माया से कौन आवृत है अभी हमने पढ़ा। तो उन लोगों के सामने भगवान तभी प्रकट होते हैं जब भगवान की इच्छा। ठीक है, अंदर दोहराइए। अनेज वेकम मनसो जमीयो अनेज वेकम मनसो जमीयो अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान है और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं।
धीरे पढ़ना चाहिए, समझते हुए, एक्सप्रेस ट्रेन की तरह नहीं। आगे तात्पर्य पढ़िए। बड़े से बड़ा दार्शनिक भी मानसिक चिंतन द्वारा परमेश्वर तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जान सकता। वे तो केवल अपने भक्तों द्वारा ही उनकी कृपा से ही जाने जा सकते हैं। हाँ, यहाँ पर बता रहे हैं कि चाहे कितना ही बड़ा मानसिक चिंतक क्यों ना हो, भगवान को नहीं जान सकता। और भगवान को जानने का मार्ग क्या है? यहाँ क्या लिखा है? भगवान कैसे समझा? भक्तों की कृपा से जाना जा सकता है, भक्तों के द्वारा और भगवान की कृपा से, दो चीजें चाहिए भगवान को जानने के लिए। यहाँ लिखा भक्तों के द्वारा और उनकी कृपा से, इसकी कृष्ण की कृपा से। हम लोग रोज सुबह सुबह क्या गाते हैं? मंगल आरती प्रारंभ करते हैं तो क्या गाया जाता है? संसार का प्रणाय कारुण्य घनाघनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य। तो जो गुरु हैं वो हमारे ऊपर जो कृपा कर रहे हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई है? प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य, गुरु के जो सागर हैं श्री कृष्ण, उनसे उनको वो कृपा प्राप्त हुई है। ठीक है, तो गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री शरणागतम। तो इसीलिए भक्तों के द्वारा और भगवान की कृपा से हम भगवान को जान सकते हैं, कोई और मार्ग नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे यहाँ क्या कहा गया श्लोक में, भगवान क्या है? मन से भी तेज है ना, मन से तेज भागते हैं ना यहाँ पर। तो मन से जब तेज भाग रहे हैं तो हम कैसे उनको चिंतन करेंगे, कैसे उनको समझेंगे कि मन से भी तेज है? हम तो जो मन में आने वाली चीजों को भी समझना कठिन हो जाता है, जो मन से तेज है उनको कैसे जान सकते हैं? भक्तों की द्वारा, भगवान की कृपा से। और क्या कारण है हम क्यों नहीं जान सकते भगवान को? डायरेक्टली क्यों नहीं जान सकते? क्यों हमें भक्तों के द्वारा और भगवान की कृपा चाहिए? इंद्रिय आपको में ठीक है, और अबद्ध जीव है, क्या दोष है? माया में है, अज्ञान से है। और एक कारण, ये सब सही है, और एक कारण क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। और अंश पूर्ण को कैसे जान सकता है? पूर्ण को जानने के लिए किस स्तर पर आना चाहिए ना? हम तो अंश हैं। जैसे हम क्या है? मेंढक कुएं के, उदाहरण देते थे। तो कुएं का मेंढक समुद्र को कैसे जान सकता है? हमने कभी समुद्र देखा ही नहीं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जिसने केवल कुआं देखा, या मेंढक का उदाहरण देते थे कि एक मेंढक कुएं में रहता था और दूसरा एक मेंढक समुद्र से आया, और समुद्र से आकर वो उसको सिखा रहा है, कह रहे ये जहाँ तुम रहते हो बहुत छोटा है, एक समुद्र है इसके परे। तो कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। कितना बड़ा? तो उसने कहा इससे 2 गुना होगा, 4 गुना होगा, 10 गुना होगा। लेकिन समुद्र तो केवल कुएं से 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना नहीं है। तो जिसने समुद्र देखा नहीं वो कल्पना कैसे करेगा? हमने जो देखा है, जैसे अगर कहा जाए भगवान बड़े महान है, तो वो कितने महान है? ठीक है, मेरी कुछ महानता भगवान मुझसे 2 गुना ज्यादा महान होंगे, 10 गुना ज्यादा महान होंगे। लेकिन क्या इस तरह से भगवान की महानता को समझा जा सकता? भगवान बड़े शक्तिशाली है, ठीक है, हम लोग 300 किलो उठा लेते हैं, वो 500 उठा लेते हैं, 1000 किलो उठा लेते हैं, और क्या? तो जब हम अपने से तुलना करते, क्योंकि हम अंश हैं, अंश कभी भी पूर्ण को समझ नहीं सकता। ये दूसरा कारण है कि यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्तों के द्वारा और उनकी कृपा से ही जाना जा सकता है। तो कैसे जाना, क्या करना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य है? अगर भगवान को जानना है, सबसे पहले वेदों का पालन होना चाहिए, और वेदों का पालन करें और भगवान की नम्र सेवा करें, भक्तों की नम्र सेवा करें। इसके द्वारा भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो अगर हम वैदिक नियमों का पालन नहीं करते हैं और नम्र सेवा नहीं करते, तब हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। हम लोग जब भक्ति में आते हैं
अब हम सब इस्कॉन में हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या महत्वपूर्ण है हमारे लिए? जो प्रभुपाद ने मार्ग दिया उसको सार के रूप में क्या महत्वपूर्ण है बताइए। वैष्णव सेवा हो गया और जीव दया, और कुछ लोग क्या गा रहे हैं? नाम रुचि, भक्तों का संग, श्रद्धा, वो तो है, बहुत अच्छी बात। हाँ, शास्त्रों का पठन बहुत अच्छा। गुड, हाँ, प्रचार, प्रचार भी करना चाहिए। हाँ जी, प्रार्थना, इस भगवान से प्रार्थना करना, पूर्ववर्ती आचार्यों का पालन करना चाहिए, बहुत अच्छा। बोलिए। भगवान के गुरु मार्ग में जाकर अपने अंत को प्राप्त करने की प्रार्थना करनी चाहिए। किसके पास जाकर? गुरु के शरणागत होना। हाँ, गुरु के शरणागत होकर उनसे आगे याचना करनी चाहिए, बहुत अच्छा। तो हमारे भक्ति के जीवन में जब हमें ये सब प्राप्त हो गए, हमें गुरु मिल गए हैं, हमें एक अच्छा मार्ग मिल गया है, एक अच्छी संस्था मिल गई है, संस्था के जो कर्णधार हैं हमारे, हमें जो सब ले जाने वाले लोग शुद्ध भक्त हैं, तो अब सब कुछ ठीक है, राइट? अब हमारे लिए कुछ करने योग्य है, पालन करना है, तो सुविधाएं मिली हैं, तो इसीलिए हमें जीवन में ये जो हम लोग भक्ति के जीवन करते हैं उसमें बड़े ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। जब हमारा जो जप हो वो बड़ा ध्यान पूर्वक हो, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम इन चीज़ों को कर रहे हैं या नहीं। तो पहली चीज़, बड़े ध्यान पूर्वक हमें श्रवण करना, हमें जप करना चाहिए भगवान के नाम का। दूसरा, समर्पित भाव में श्रवण होना चाहिए। श्रवण कभी चुनौतीपूर्ण नहीं होना चाहिए, नहीं तो समझ नहीं आएगा। समर्पित भाव में श्रवण होना चाहिए, श्रीमद् भागवतम का, भगवद गीता का, अन्य ग्रंथों का। और तीसरा, नम्र भाव में सेवा। ये तीन चीजें बहुत अनिवार्य हैं। हमें अब जब सारी सुविधा मिल गई है, बाकी चीजें तो हैं ही, जैसे गुरु चाहिए, प्रमाणिक परंपरा चाहिए, ये सब चाहिए, लेकिन हम जब कहें, जब हमें ये सब मिल गया, हम इस्कॉन में आ गए हैं, हमारे पास प्रमाणिक परंपरा है, प्रमाणिक पद है, प्रमाणिक आचार्य हैं, सब कुछ है अब हमारे पास। अब हमें क्या करना है? बड़े ध्यान पूर्वक जप, समर्पित भाव में श्रवण और नम्र भाव से सेवा। ये तीन चीजें हमें भक्ति में आगे ले जाती है। एक वैष्णव के अंदर कुछ गुण होने आवश्यक है। नम्रता, निस्वार्थ भावना और निर्भयता, ये वैष्णव के लक्षण होने चाहिए। अपार भक्ति हो, ये सब तो है ही। तो भक्ति होने के बाद अब हमें नम्र होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का लक्षण क्या है? नम्रता। अहंकार अज्ञान का लक्षण है। अगर हमारे अंदर बहुत सारा ज्ञान आ गया, हमें श्लोक आ गए, हमें भगवद गीता आ गई, ईशोपनिषद आ गया, सब आ गया, और हम फिर अहंकारी हो जाएं, तो वो अज्ञान का लक्षण है। नम्रता ये ज्ञान का लक्षण है। प्रभुपाद समझाया करते थे कि जिस वृक्ष में फल लग जाते हैं वो झुक जाता है, जिसमें फल नहीं लगे हैं वो सीधा खड़ा रहता है। जो अहंकारी व्यक्ति है उसमें कोई ज्ञान का फल नहीं है, इसीलिए वो सीधा खड़ा हुआ। लेकिन जिसको ज्ञान हो गया वो नम्र हो जाता है। तो नम्रता ये भक्त का लक्षण है। निस्वार्थ भावना ये भक्त का लक्षण है। निस्वार्थ भावना अर्थात इस जगत की किसी चीज के प्रति, किसी पद, किसी स्थिति के प्रति स्वार्थ नहीं होना। सच्चे स्वार्थ की प्राप्ति करना निस्वार्थ भावना कहलाती है। स्व को जब शरीर माना जाता है तो स्वार्थ ये बंधन का कारण है, और जब स्व को आत्मा माना जाता है तो ऐसा स्वार्थ मुक्ति का कारण है।
तो सच्चे स्वार्थ की ओर हमें बढ़ना है। स्व यानी आत्मा, और सच्चा स्वार्थ अर्थात आत्मा का असली उद्देश्य या आत्मा के अस्तित्व का असली उद्देश्य कृष्ण की सेवा। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, और इसकी तरफ बढ़ना ये सच्चा स्वार्थ कहलाता है। तो हमें निस्वार्थी होना चाहिए। जब हम कार्य कर रहे हैं तो किसी स्वार्थ से नहीं करें। हम प्रचार कर रहे हैं तो कोई स्वार्थ ना हो, केवल कृष्ण की प्रसन्नता की कामना हो। हम किसी को, आप लोग बहुत सारे लोग आप लोग प्रचार करते हैं, भक्ति वृक्ष चलाते हैं, अन्य प्रचार करते हैं। भावना एक ही होनी चाहिए, कृष्ण की प्रसन्नता। अगर इसके अलावा कोई और कामना है, मैं बहुत बड़ा प्रचारक बन जाऊं, मेरे भक्ति वृक्ष में इतने सारे लोग हो जाएं, सब लोग आकर पहले मुझे दंडवत करें, नहीं तो क्या लाभ है, मैंने कुछ सीखा नहीं भक्ति वृक्ष में आकर। स्वार्थ है। इसीलिए एक ही कामना से प्रचार कीजिए, कृष्ण की प्रसन्नता। या हम लोग अन्य कोई कार्य करते हैं, व्यवस्थापन करते हैं, मंदिर बनाते हैं, तो कामना क्या है, लोग आगे कहने चाहिए इनके कारण मंदिर बना, नहीं तो कहाँ मंदिर बनता था। सवाल ही नहीं, वैसे में कोई प्रचार हो जाता। एक ही व्यक्ति अगर ये कामना भी है, हाँ, इसका अर्थ ये नहीं कि हमें किसी का गुणगान नहीं करना चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति को गुणगान सुनकर इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। हम अगर अपना गुणगान स्वीकार कर रहे हैं, हमें आनंद आ रहा है, तो अर्थ क्या है, हम कृष्ण की नहीं अपने अहंकार की पूजा कर रहे हैं। इसलिए हमें कृष्ण की पूजा करनी है। तो मोबाइल बंद रखा करिए अंदर आने से पहले, ये बार बार हर रोज ना कहना पड़े आप सब। जब कोई गंभीर विषय चल रहे हैं, आपके मोबाइल बज जाते हैं, आप लोग बात करने लगते हैं, कितना सारे पूरा स्थान में डिस्टर्बेंस हो जाता है। हम लोग गोलोक की तरफ जा रहे हैं, आप मोबाइल करके बुला लेते हैं वहां, गुरु जी वापस आ जाए, जाने की कोई इच्छा नहीं। हमें पता है बोलने के बाद भी आगे 1-2 दिनों में मोबाइल बजने वाले हैं। तो ये एक निस्वार्थ भावना की आशा भक्त से की जाती है। तो सच्चा निस्वार्थ क्या है, हर कार्य कृष्ण की संतुष्टि के लिए करना। तो आप सोचिए, इससे पहले कि हम लोग आगे जाएं मंत्र में, आप सोचिए कि क्या हम सारे कार्य केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं या नहीं। हम यहाँ आते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, हम दर्शन करते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, हम प्रचार करते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, हम व्यवस्थापन करते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और अगर ये नहीं है तो फिर जान लीजिए केवल अहंकार की पूजा हो रही है। तो इसलिए निस्वार्थ भावना आवश्यक और निर्भयता। एक भक्त तभी निर्भय हो सकता है जब उसको पूर्ण रूप से कृष्ण पर विश्वास है। अगर कृष्ण पर विश्वास नहीं है तो हृदय में भय है। किस चीज का भय होता है हमें? कुछ चीज चले जाने का भय है, मृत्यु का भय है, हमारी संपत्ति चले जाने का भय है। लेकिन जिसको कृष्ण पर विश्वास है उसको इन चीजों से कोई भय नहीं है। एक भक्त ही है केवल जो मृत्यु का स्वागत करता है, क्योंकि उसको पता है कि अन्य लोग जो भक्त नहीं है वे मृत्यु से घबराते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है मृत्यु क्या है। लेकिन भक्त के लिए मृत्यु आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का द्वार है, इसलिए स्वागत करता है भक्त। कोई भय नहीं है भक्त को, तो निर्भय होना चाहिए। तो ये चीजें हमें कृष्ण प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। ठीक है, आगे बढ़िए। नम्रता का सिंपल डेफिनेशन। नम्रता का आप अपने आप को चेहरे को देख लीजिए, नम्रता क्या है। सारे भक्त हैं, इतने सारे भक्त हैं। नम्रता की सिंपल डेफिनेशन है कि हमने अपने हृदय में राधा और कृष्ण को स्थान देने के लिए व्यवस्था की या ना नहीं की, ये नम्रता है। नम्रता बाहरी दिखावा नहीं है कि हम सारे लोगों को प्रभु जी दंडवत, प्रभु जी देश, महाराज आए तो बस सामने तो सारा कुछ
कि ऐसा लगे कि महाराज सोचे इससे अच्छे तो कोई भक्त है ही नहीं, और फिर जब महाराज चले जाए तो फिर वापस कॉलर नम्रता है कि हमने कितना अपने हृदय को तैयार किया राधा और कृष्ण को स्थान देने के लिए। ये नम्रता की सच्ची परिभाषा। ठीक है, यस, आगे बढ़िए। हरे कृष्ण। ब्रह्म संहिता 5.34 में कहा गया है कि यदि कोई अभक्त दार्शनिक वायु या मन के वेग से भी लाखों वर्षों तक अंतरिक्ष में यात्रा करता रहे तो भी वह परम सत्य को अपने से अति दूर पाएगा। ब्रह्म संहिता 5.37 आगे वर्णन है कि परम भगवान का अपना दिव्य धाम है जिसे गोलोक कहते हैं, जहाँ वे अपनी लीलाओं में मग्न रहते हैं। कौन सा श्लोक है ब्रह्म संहिता का? तो लिखा है बहुत सा है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभा विकारी आभिर्य एव निज दया कलाभि ओयोग भूतो गोविंदमादि पुरुषां आखिरी में सब बोल दे। आगे बढ़े। परम भगवान का अपना दिव्य धाम है जिसे गोलोक कहते हैं, वहाँ वे अपनी लीलाओं में मग्न रहते हैं, फिर भी अपनी अचिंत्य शक्तियों द्वारा वे एक ही समय अपनी सत्यात्मक शक्ति के प्रत्येक भाग में पहुंच सकते हैं। विष्णु पुराण में उनकी शक्तियों की तुलना अग्नि से विद्युत ताप तथा प्रकाश से की गई। यद्यपि अग्नि एक स्थान पर बनी रहती है तथा वह अपने प्रकाश तथा ताप को कुछ दूरी तक वितरित कर सकती है। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य धाम में स्थिर रहते हुए भी अपनी विभिन्न शक्तियों को सर्वत्र खेल सकते हैं। यह तुलना भगवान की अग्नि से की गई है। यदि एक स्थान में रहती है लेकिन जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो आप देखते हो उष्णता इत्यादि तो अन्य स्थानों पर दे सकती है। जैसे अग्नि के क्या दो लक्षण हैं? प्रकाश और उष्णता। तो एक ही स्थान पर रहती है लेकिन प्रदान कर सकती है। तो इसी तरह भगवान अपने धाम में स्थित रहते हैं। गोलोक एव निवसति, वहाँ निवास करते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं? क्या लिखा है वो? वहां से रहकर भी सब जगह व्याप्त हो सकते हैं अपनी शक्तियों के द्वारा। उष्णता अग्नि की शक्ति है, तो भगवान की भी शक्ति है। तो भगवान किस तरह सब जगह पर व्याप्त है? अपनी शक्तियों के द्वारा। जैसे कहा जाता है ना कि लोग भगवान के रूप को क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि कहते हैं आप कैसे कह सकते? एक तरफ आप कहते हो भगवान सब जगह है, फिर कहते हो कि वो कृष्ण है। अरे आप एक चीज कहो ना, सब जगह है मतलब कोई रूप नहीं है उनका, सही है ना? तो भगवान सब जगह है अपनी शक्तियों के द्वारा। इसीलिए उदाहरण दिया है, अग्नि एक जगह है लेकिन सब जगह उष्णता फैलाती है। तो भगवान सब जगह है अपनी शक्तियों के द्वारा। इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान का कोई रूप नहीं है और भगवान सब जगह निराकार रूप में है। ये उनकी केवल शक्तियों के द्वारा वो सब जगह है। ठीक है, आगे उनकी शक्तियों का वर्णन आए, पढ़िए, कोई और पढ़िए। यद्यपि उनकी शक्तियाँ असंख्य है तथा उनमें 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: अंतरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति तथा बहिरंग शक्ति। इन श्रेणियों में से प्रत्येक में के हजारों लाखों उपभेद हैं। वायु, प्रकाश, वर्षा इत्यादि प्राकृतिक संसाधनों को नियंत्रित करने वाली शक्ति संपन्न प्रमुख देवता परम पुरुष की तटस्थ शक्ति में अंतरंग आते हैं। मनुष्य समेत सारे निम्न जीव भी भगवान की तटस्थ शक्ति में अंतरंग आते हैं। वह भौतिक जगत भगवान की बहिरंग शक्ति की सृष्टि है और आध्यात्मिक आकांक्षा या ईश्वर का धाम उनके अंतरंग शक्ति का प्राकट्य है। हाँ जी, यहाँ पे भगवान की 3 शक्तियों का वर्णन हो रहा है। कौन कौन सी शक्तियाँ हैं? 3 प्रमुख शक्तियाँ। वैसे तो भगवान की बहुत सारी शक्ति, विविधैव श्रूयते, बहुत सारी शक्तियाँ, स्वभाव की, ज्ञान वाला क्रिया च। तो उसमें ये 3 प्रमुख हैं, जो अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति। अंतरंग शक्ति कौन है? अंतरंग शक्ति प्राकट्य है। अंतरंग शक्ति का अर्थ क्या है?
भगवान के धाम में सारी व्यवस्थाएं करते हैं। और भौतिक शक्ति, बहिरंग शक्ति जो हमारे धाम में हमारी व्यवस्था करते हैं। हमारा धाम नहीं है फिर भी हम लोग उसको अपना धाम मानते हैं। और तीसरी तटस्थ शक्ति, जीव। तो ये तीन शक्तियां ये इस जगत में प्रकट होती हैं। वैसे अगर शक्तियों को और विस्तार किया जाए, बड़ा अलग अलग विस्तार है। जैसे अंतरंग शक्ति के विभाग हैं, चित्त शक्ति है, हलाग्नि शक्ति है। श्रीमती राधा रानी हलाग्नि शक्ति का मूर्तिमान स्वरूप है। चित्त शक्ति है, तो कहते हैं ना संवित शक्ति है, हलाग्नि शक्ति है। तो ऐसे अलग अलग विभाग भी हैं, लेकिन प्रमुखतः तीन भाग हैं, आध्यात्मिक, अंतरंग, बहिरंग और तटस्थ। तो जीव तटस्थ है। कैसे तटस्थ है, अर्थ क्या है? सरल। वैसे तो समझने जाए तो बहुत कुछ विस्तार से समझ सकते हैं। जिन लोगों को इसको बड़े विस्तार से समझना है वो भक्ति विनोद ठाकुर के जय विधान पढ़ सकते हैं। लेकिन सरल में समझने के लिए तटस्थ का मतलब क्या है? सॉरी, इन्होंने हाथ उठाया, इनको बोले आप लोग हाथ उठाइए तो बोलना मत शुरू कर दीजिएगा, थोड़ा सा नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे हम तट पे खड़े हैं, समुद्र के तट पे हैं, एक पानी पे रास्ता जा रहा है, एक जमीन पे जा रहा है, हम जीत सकती हैं। हमारी इच्छा थी, हमें स्वतंत्रता दी गई है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हो, या पानी का या धरती का। ये तट पे है। ओके, हम तट पर हैं, इस तरफ पानी है, इस तरफ पृथ्वी। ओके, और कुछ? ये सही है। और कुछ कहना चाहते हैं तटस्थता के बारे में? अंतरंग शक्ति और बहिरंग शक्ति के बीच में हम खड़े हैं। हाँ, अंतरंग और बहिरंग के बीच में, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, एक तरफ पृथ्वी और एक तरफ जल। और तट का तो एक तरह से एग्जाम्पल है हमारी स्थिति को, लेकिन हम जो जीव है वो हमारे पास चॉइस है। हम इधर भी जा सकते हैं। जीव जो है दोनों शक्तियों के बीच में है, वो इधर भी रुक कर सकता है और इधर भी रुक कर सकता है। राइट। और हम लोगों ने किस तरह किया? बड़े प्रेम से। नहीं प्रभु जी, हम बहिरंग शक्ति में है, लेकिन हम अंतरंग की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। ओह, वेरी गुड, थैंक यू। एक्चुअली प्रभु जी, हम जब एक्चुअली हम नहीं कर रहे, इसलिए हमें ये भाव आया नहीं। जब हम तट पे हैं तब हम लैंड पे ही हैं, देखा जाए तो। हाँ, तट पर है तो तो यहाँ अंतरंगा में रहेंगे, यहाँ बहिरंगा में रहेंगे, वो यार नो ऑप्शन अदरवाइज। तो अब लैंड पे है मतलब क्या है? अब बहिरंगा में है। बहिरंगा में। हाँ, बहिरंगा में। जीव तटस्थ शक्ति कहा गया, जैसे आप लोगों ने कहा, तो हमारे पास चॉइस है, हम अंतरंगा में रहें या बहिरंगा में। जो अंतरंगा में रहते हैं उनको क्या कहते हैं? महात्मा। राइट। महात्मा नस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृति आश्रितः। जिन्होंने मेरी दैवी प्रकृति का आश्रय लिया है वो कौन है? महात्मा है। तो सच्चे महात्मा वो होते हैं जो भगवान की अंतरंग शक्ति का आश्रय लेते हैं। केवल ठप्पा लगाने से कोई महात्मा नहीं बनता है। तो जगत में किसी को भी महात्मा कह देते हैं। तो महात्मा वो है जिसने भगवान की अंतरंग, और जो जिसने नहीं लिया वो कौन है? दुरात्मा। सरल है ना? तो कोई इसमें हमको भेद करने की जरूरत नहीं है। महात्मा और दुरात्मा दो ही प्रकार के लोग हैं इस जगत में। महात्मा कौन है? जिसने भगवान की अंतरंग शक्ति का आश्रय लिया है। दुरात्मा कौन है? जिसने आश्रय नहीं लिया। बहुत अच्छा। हाँ जी। एग्जाम्पल याद आ गया, एम्फीबियंस होते हैं साइंस में। एम्फीबियंस जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं। दोनों में रह सकते। तो तटस्थता, वी हैव चॉइस कि either they are on land or in water. Yes, but at one time they stay at one place. Amphibians, either they stay in water or they stay in land. Yes. So हमारे तटस्थता का उदाहरण अच्छा दे रहे हैं। एक ऐसे प्राणी होते हैं जो दोनों जगह रह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पानी में रहें, पानी में भी रह सकते हैं। और जैसे ये होता है पूर्मा, क्या बोलते हैं उसको? टॉर्टोइस। टॉर्टोइस है ना, वो पानी में भी आराम से रहता है, पृथ्वी पर भी रहता है, दोनों जगह। मछली दोनों जगह नहीं रह सकती। वैसे ही हम लोग हैं, दोनों जगह रह सकते हैं। हमें चुनाव करना है कहाँ रहना। ठीक है, आगे बढ़िए। कृष्ण, इस प्रकार भगवान की विभिन्न शक्तियां सर्वत्र विद्यमान है। यद्यपि भगवान तथा उनकी शक्तियों में कोई अंतर नहीं है,
लेकिन किसी को भी गलती से यह नहीं मान लेना चाहिए कि ये शक्तियाँ ही परम सत्य है और परमेश्वर केवल निराकार रूप में सर्वत्र व्याप्त है, या कि उनका साकार रूप नहीं होता। लोग अपनी समझ की क्षमता के अनुसार विभिन्न निष्कर्षों पर पहुँचने के आदी हैं, किंतु परमेश्वर हमारी समझ की सीमित क्षमता के अंतर्गत नहीं होते। इसलिए उपनिषद हमें चेतावनी देते हैं, कोई भी अपनी सीमित शक्ति से भगवान तक नहीं पहुँच सकता। हाँ, तो यहाँ पर कारण बताया जा सकता है क्यों नहीं पहुँच सकते। हम लोग सोचते क्यों नहीं हम भगवान को प्राप्त कर सकते, तो यहाँ पर कारण बताया गया है क्योंकि हमारी शक्ति सीमित है और भगवान सीमित शक्ति से आप कैसे जान सकते हो। जैसे ब्रह्म संहिता का उदाहरण दे रहे हैं कि आप मन के वेग से चलने वाले भी प्लेन पर बैठ जाओ तो भी कई कई हजार वर्षों तक के आप इस भौतिक जगत के परे नहीं जा सकते। भौतिक जगत ही कितना बड़ा है। भौतिक जगत को एक छोटा सा ब्रह्मांड नहीं है। ब्रह्मांड जैसे हम लोग यहाँ हैं, उदाहरण देते हम लोग कहाँ बैठे हैं, वेसु में। वेसु कहाँ है? सूरत में। सूरत कहाँ है? गुजरात में। गुजरात कहाँ है? इंडिया। भारत में। याद रखिए भारत में। भारत कहाँ है? एशिया में। एशिया कहाँ है? इस पृथ्वी का एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है। 7 में 8 है, हमें तो शायद अभी तक 8 हो गए। तो एक महाद्वीप एक है दुनिया का, राइट। और ये मिलकर एक पृथ्वी बनती है। अब ये सारी पृथ्वी, इतनी बड़ी जो पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी मंडल है उसके कई प्लैनेट्स में से एक है, एक पृथ्वी। फिर ऐसे कई प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, मतलब जो लोक हैं, हम लोग 14 लोगों पर बात करते हैं। तो पृथ्वी तो एक हो गया पृथ्वी, उसमें भी कई हैं। उसके बाद भी ऊंचे लोग हैं। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी तक का ऊपर 6 लोग में गए, नीचे 7 लोग हुए, 14 भवन हो गए। ये सब मिलकर एक ब्रह्मांड बनाते हैं। और ऐसे असंख्य ब्रह्मांड महाविष्णु के रोमकूपों से निकलते और उसमें चले जाते। ये सब मिलकर भौतिक जगत बनाते हैं। जा सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। तो अपने मन की गति से चलने वाले प्लेन को भी ले लेंगे तो आप भौतिक जगत नहीं क्रॉस कर पाएंगे, तो भगवान को क्या प्राप्त करेंगे। इसीलिए अपनी सीमित बुद्धि से हम भगवान को समझ नहीं पाते। तो हमें क्या करना चाहिए? स्वीकार कर लेना चाहिए कि बुद्धि सीमित है हमारी, सबसे पहले। और सीमित बुद्धि है तो क्या करना है? जैसे प्रभुपाद एक समय बता रहे थे, चर्चा हो रही थी भागवत की, तो किसी ने कहा प्रभुपाद आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस। सो प्रभुपाद सेड यस, दिस इज करेक्ट। This is what you have to understand that you cannot understand. सब सही बात है, एक बुद्धि है, हम नहीं समझ सकते, इसको स्वीकार कीजिए। हम स्वीकार नहीं करते। तो ये यहाँ बता रहे, आगे बढ़िए। भगवत गीता 10.2 में भगवान कहते हैं कि उन्हें बड़े बड़े ऋषि तथा सुरगण भी नहीं जान पाते। तो फिर उन असुरों के विषय में क्या कहा जाए जिनके लिए भगवान की गतिविधियां को समझने का प्रश्न ही नहीं उठता। श्री ईशोपनिषद का यह 4था मंत्र स्पष्ट कर देता है कि परम सत्य अंततः परम पुरुष है, अंततः परम पुरुष है। अन्यथा उनके साकार रूप के समर्थन में इतनी विविधता का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता न होती। तो यहाँ ये देखिए, कोई कह सकते हैं कि ये श्लोक क्या कह रहा है। यहाँ पर कहा गया कि भगवान एक जगह है, फिर भी माइंड से तेज चलते हैं और समझ नहीं पाएंगे। इसका अर्थ है भगवान का रूप नहीं है, क्योंकि अगर रूप होता तो कोई भी समझ जाता कि 2 हाथ हैं, उनके 2 आंखें हैं, कान क्या है ये। तो ये नहीं समझ सकते, मतलब भगवान का रूप नहीं है। नहीं, उल्टा इतने सारे जो अलग अलग वर्णन किए जा रहे हैं ये समझाने के लिए कि उनका रूप है भगवान का। और यहाँ पर जैसे कहा गया है कि उनको भेद किया जा रहा है अन्यों से वो तेज है। तो अन्यों से तेज है मतलब जो एक सिद्धांत है मायावाद का कि सब कुछ एक है, कोई अलग नहीं है, भेद नहीं है, सब एक चीज है, भगवान जीव सब एक है, इसका खंडन होता है। यहाँ कहा गया नहीं अलग है, अन्यों से। जब अन्यों की बात आती है मतलब अन्य है और भगवान है, तो 2 हो गए। तो उनका सिद्धांत क्या है? सब कुछ एक है, अद्वैत। द्वैत यानी 2, अद्वैत यानी सब एक है। तो उसका खंडन हो जाता है। यहाँ स्पष्ट किया गया भगवान अलग है,
अन्य जीव अलग है, अन्यों से वो बहुत तेज हैं। आपको समझ में आ रहा है? जब ये बात कही जाती है, जैसे हम कहें कि एक ये व्यक्ति है, जैसे कहा एक प्रभुपाद है और कई और भक्त हैं, ये प्रभुपाद अन्य सारे भक्तों से श्रेष्ठ है। अगर हम इस वाक्य को करें तो इसका अर्थ क्या हो रहा है? क्या इसका अर्थ ये है कि प्रभुपाद और सारे भक्त एक हैं? स्पष्ट अर्थ है ना कि अन्य भक्त अलग हैं और प्रभुपाद अलग है। इसी तरह जब यहाँ कहा जा रहा है कि भगवान सारे लोगों से तेज हैं, मतलब क्या है? सारे अलग हैं और भगवान अलग है। भेद जीव और कृष्ण एक नहीं है, ये बहुत स्पष्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ इस बात को समझाया जा रहा है। और जो यहाँ कहा जा रहा है कि भगवान एक जगह पर स्थित रहते हैं, जैसे यहाँ का कारण कि अपने जगत में वो अपने स्थान में स्थित हैं, तो इसका मतलब क्या है? भगवान के स्थित होने का मतलब है कि भगवान एक जगह स्थित हैं, जो साधारण मतलब। दूसरा, उनकी स्थिति को कोई चुनौती नहीं दे सकता, ये अर्थ है स्थित होने का, कि वो ऐसे स्थित है कि उनको कोई हिला नहीं सकता। जैसे मान लीजिए कि किसी को कई कई कंट्रीज हैं, देश है जिसमें 30-30 साल से एक ही प्रेसिडेंट चल रहे हैं, तो कभी कोई लोग कहते हैं स्थित है, फिक्स है, हिलने वाला नहीं है, इसको हिला नहीं सकते। इलेक्शन होते रहते हैं, वही बनते रहते हैं, वही प्रेसिडेंट। हम एक जगह गए थे, एक देश 30 साल से एक ही प्रेसिडेंट है, देखो बड़ा भारी है, 30 साल से एक ही प्रेसिडेंट। तो हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, हर साल जीतते हैं, 5 साल 6 साल में जो भी। तो भगवान क्या है जो हम कहते हैं कि स्थित है, मतलब उनको कोई हिला नहीं सकता। दूसरा, कोई चुनौती नहीं दे सकता उनको। जैसे अन्य जो भी पद हैं देवताओं की, कुछ चुनौती दी जा सकती है। असुर है ना, असुर क्या करते हैं? देवताओं को चुनौती देते हैं कि नहीं? जो देवता भागते हैं इंद्र वगैरह से ब्रह्मा जी के पास कि क्या करे भाई, सब तकलीफ हो गई। कभी आपने सुना है कृष्ण को चुनौती हुई और कृष्ण भागे कहीं पर कि भाई पूछने के लिए क्या करें ब्रह्मा जी आप बताइए? कभी कभी कुछ लीलाओं में ऐसे प्रतीत होता है कि भगवान की शक्ति कम है। जैसे जब समुद्र मंथन हो रहा है, समुद्र मंथन का लीला सबने पड़ी हुई है। समुद्र मंथन में हम लोग देखते हैं कि भगवान ने कई रूप लिए, बहुत सारे रूप आए। भगवान कौन से आए? मोहिनी सबको याद है, बाकी और भी बहुत सारे मोहिनी जो हो रहा है, मोहिनी भी भगवान का ही रूप है ना। हमारे किसी मंदिर में है मोहिनी होता है, राम है, नरसिंह है, राम है, सब होता है, मोहिनी होता है। कोई मूर्ति रहता है। हमारे एक सन्यासी से एक बार किसी ने प्रश्न किया कि महाराज हमारे मंदिरों में मोहिनी अवतार की पूजा क्यों नहीं होती है? तो उन्होंने कहा हम लोग ब्रह्मचारी आश्रम चलाना चाहते हैं। तो भगवान ने कई अवतार लिए, उसमें कुर्म अवतार आया भगवान का, अजीत के रूप में आए भगवान, और फिर मोहिनी अवतार तो आया ही, धन्वंतरी आए, ऐसे कई उनके आए। तो जिस समय मंथन हुआ सबसे पहले विष निकला, तो विष जब निकला भगवान वहीं खड़े थे, लेकिन भगवान ने कहा हम लोग शिव जी के पास जाएंगे, शिव जी को कहेंगे। तो सब शिव जी के पास गए कि आप विष को ग्रहण कर लीजिए। तो प्रश्न का भगवान सामने खड़े थे, शिव जी के पास जाने की क्या जरूरत थी? भगवान नहीं कर सकते थे? जब इतना कुछ कर सकते हैं, पर्वत गिर गया उसको उठाकर उन्होंने गरुड़ की पीठ पर रखकर उसको कर दिया, वासुकी को बुला लिया, नीचे आधार दे दिया, सब वही कर रहे हैं, तो जहर पीने में क्या तकलीफ थी? कोई कष्ट था भगवान को? तो क्यों नहीं किया? तो यहाँ लोग कहते देखो शिव जी के पास जाना पड़ा भगवान को। प्रभुपाद उस तात्पर्य में वहाँ समझाते हैं कि भगवान अपने भक्त का गुणगान करवाना चाहते हैं। उनका तो गुणगान होता ही रहता है, उनको कोई चिंता नहीं है। भगवान कभी कोई कार्य अपने गुणगान के लिए नहीं करते, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है गुणगान की, उनका वैसे इतना गुणगान हो रहा है। एक केवल कृष्ण है जो भगवान कहलाना नहीं चाहते, बाकी हम सब भगवान कहलाना चाहते हैं। जो भगवान नहीं है वो भगवान कहलाना चाहते हैं, और जो भगवान है वो कहते नहीं। उनको बोला जाए कि भाई ये नंद महाराज के तेजा मेरी चप्पल उठाकर लेकर बहुत खुश होता है, भाग कर जाते हैं, सर पर उनकी खड़ा कर लेकर आ रहे हैं कृष्ण। ये कृष्ण का आनंद है।
और जब उनको कहा जाता है तमेव माता च पिता तमेव बंधु, तो किसी के बाजू में खड़ा होता है, बात में आना पसंद नहीं है। कृष्ण को पसंद क्या है? वो माखन चोर कहा जाता है, यशोदानंदन कहा जाता है। कृष्ण को बड़ा आनंद आता है। गोपियां गाली देती हैं उनको, बड़ा आप लोग मत दीजिए, गोपियां देती हैं विष्णु, उनको बड़ा आनंद आता। गाली मतलब हमारे तरह की गाली नहीं, तो प्रेम का कहना है, तो वो उनको अच्छा लगता है। कृष्ण गोपियां कहती हैं माखन चाहिए तो नाच के दिखाओगे, तो मक्खन नहीं मिलेगा। अब सारे ब्रह्मांड के स्वामी जिनकी उंगलियों पर ब्रह्मांड नाचते हैं, वो मक्खन के लिए नाच रहे। ये प्रेम है कृष्ण, तो वो उन्हें अच्छा लगता है। तो इसीलिए कृष्ण की स्थिति को कोई चुनौती नहीं देती, इसलिए कहा गया वो फिक्स है, वो एकदम स्थिर है। इसको समझना चाहिए, इन शब्दों को बड़े ध्यान से हमें समझना चाहिए। और जब कहा जाता है बड़ी तेजी से, थोड़ा अनुवाद पढ़िए, हिंदी में क्या लिखा है? अनुवाद। अपने धाम में स्थित रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान है और अन्य समस्त दौड़ने वाले वेगवान है। तो वेगवान है मतलब क्या है? इसका क्या है? भागते रहते भगवान। हाँ, तेज है, लेकिन किस तरह से, इसको कैसे समझे? जैसे हमने अभी आपको स्थित है एक जगह पर, उसको समझाया कि भगवान की चुनौती को कोई चुनौती नहीं दे सकता, उनकी स्थिति को बदलती नहीं, हमेशा फिक्स रहते हैं। उसका दूसरा वेग को धारण करने वाले, बहुत अच्छा, पूर्ण वेग है उनके पास, और कैसे भी कर सकते हैं। वैसे हमारे पास भी पूर्ण वेग है, अपनी इंद्रियों का वेग है ना, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, गर्भस्थ वेगम, काम थोड़ी हम लोग। भगवान अपने धाम में स्थित है, पूर्ण वेगवान है, लेकिन उनकी शक्तियां जो है वो कहीं भी पहुंच जाती है। मतलब शक्तियां जो है उनकी वेगवान है, वो वेगवान नहीं है, तो कहा गया है शक्तियों के द्वारा वो पहुंच जाते हैं। यस, जब कहा जाता है कि भगवान तुरंत कहीं भी पहुंच सकते हैं सबसे पहले, इसका अर्थ क्या है? क्योंकि वो पहले से हैं वहां पर। शक्तियों के रूप में पहले से पहुंचने की क्या जरूरत है? आपको पहुंचना पड़ता है। अरे आपको यहाँ से अमेरिका जाना है, आपको 20 घंटे की फ्लाइट लेके पहुंचना पड़ता है। भगवान पहले से पहुंचे, क्योंकि अपनी शक्तियों के रूप में सब जगह। बहुत अच्छा। और तेज, वेगवान का क्या अर्थ है? वेगवान का अर्थ है कि वो अपने भक्तों के आदान प्रदान में बड़े तीव्र हैं, बड़े तेज, वेगवान है, चूकते नहीं हैं। भक्तों से आदान प्रदान करने में वो बहुत तेज है, बहुत भाग कर आते हैं, वेगवान है। तो वेगवान शब्द का अर्थ ये है कि जब भक्तों से आदान प्रदान करते हैं तो उसमें कमी नहीं रखते हैं, या उसमें समय बर्बाद नहीं होता। जैसे जब गजेंद्र ने पुकारा, भगवान ने कुछ समय लिया, द्रौपदी ने पुकारा, भगवान ने कुछ समय लिया, इसको कहा जाता है वेगवान है। जिस समय द्रौपदी ने पुकारा, भगवान कहाँ बैठे थे? और द्रौपदी थी हस्तिनापुर, दिल्ली से द्वारका कितना दूर है? अभी फ्लाइट से भी जाएंगे तो 1.5 घंटा तो लगता है। भगवान को कितनी देर लगी आने में? बस द्रौपदी ने समर्पण किया, भगवान ने। इसको कहते हैं कि भगवान वेगवान, कि अपने भक्तों के प्रति उनके आदान प्रदान में कभी देरी नहीं करते। और यहाँ लिखा है देवता उनको नहीं समझ सकते, ठीक है, हम लोग तो नहीं समझ सकते, देवता क्यों नहीं समझ सकते बताइए? देवता भी सीमित शक्ति वाले, बहुत अच्छा, भगवान के अंश हैं, बहुत अच्छा, देवता भगवान के अंश। तो जैसे हम भगवान के अंश हैं, जैसे हम भगवान के अंश हैं, इतना हाथ करके उठाते थे, हमें भी बोलेगा, हम लेते लेकिन उठाना चाहिए, अच्छा लगेगा। तो देवता भी भगवान के अंश हैं। तो जैसे हम अंश हैं, देवता और हमें क्या अंतर है? भगवान के अंश वो भी हैं, हम भी हैं, क्या अंतर है बताइए? भगवान के बिल्कुल करीब है, पार्षद इंद्र भगवान के करीब है, पारिजात वृक्ष ले जा रहे थे, फूल तोड़ के ले जा रहे थे, तो युद्ध कर दिया उन्होंने भगवान से, क्या करीब है? अब बताइए, कृष्ण आपके घर पर आने वाले में 2 रोटी चाहिए, आप युद्ध करोगे? इंद्र के घर पर गए भगवान, इसलिए एक वृक्ष ले जाए, कोई बड़ा नहीं चीज नहीं, एक फूल का पेड़, बड़ा युद्ध में नहीं भिजा नहीं सकते आप, क्या करेंगे?
हाँ जी, भगवान के द्वारा अधिकारी, भगवान के द्वारा अधिकारी है, बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ, भगवान से उनको शक्तियाँ प्राप्त है, बहुत अच्छा। देवता और हम में क्या अंतर है? अचिंत्य भेदा भेद, दोनों जीव हैं, इसलिए समानता है। हम दोनों जीव, वो भी जीव है, हम लोग भी जीव हैं, में कोई अंतर नहीं। लेकिन भेद क्या है? उनको विशेष शक्ति कृष्ण के द्वारा या विशेष अधिकार कृष्ण के द्वारा दिया गया है, और उस अधिकार को प्राप्त करके वो श्रेष्ठ हुए। जैसे इस जगत में हम लोग भारत में कोई प्रधानमंत्री हैं, क्या है? वो भी भारतीय नागरिक है, हम लोग भी भारतीय नागरिक हैं। क्या अंतर है हमें और प्रधानमंत्री में? उनको अधिकार दे दिया गया है, तो उनके पास शक्ति ज्यादा आ गई है, पावर हो गई है। लेकिन हमारे पास, हम लोग भारतीय नागरिक हैं लेकिन उनसे कम शक्ति है, क्योंकि उनके शक्ति मतलब अधिकार हमारे सेम है। जो उनको अधिकार है वो हमको भी अधिकार है, लेकिन उनकी शक्तियाँ थोड़ी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उनको एक अधिकार दिया गया, एक्स्ट्रा अधिकार। तो ऐसे भगवान के द्वारा वो शक्ति प्राप्त किए हुए देवता है, इसलिए भगवान को समझ नहीं सकते। देवी देवता जो है वो भी हमारी तरफ बद्ध जीव ही बोले जा सकते हैं। निश्चित बद्ध जीव हैं, जब तक वो भक्ति करके मुक्त नहीं होते। स्वर्ग में आप लोग बिल्कुल ऐसे पॉइंट बोलते तो हमें बोलना ही पड़ता है, सोच कर आते हैं कि आज बिल्कुल कम बोलेंगे, लेकिन बोलना पड़ता है। स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में इतनी सुविधा है भोग करने की कि व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। मना नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई देवता भक्ति नहीं करता। इंद्र इतने महान भक्त हैं कि आज भी जब वो हर रोज सुबह वामन देव आते हैं, वामन देव उनके भाई हैं, तो वामन देव आते हैं, सिंहासन पर विराजमान होते हैं, इंद्र भोग लेकर आते हैं, ऐसे रखते हैं सामने जैसे आप एक दूसरे को खिलाते हो, और भगवान स्वीकार करते हैं। वामन देव अभी भी हैं। वामन देव इस मनवंतर के अवतार हैं, मनवंतर अवतार, पूरे मनवंतर तक रहेंगे, तो अभी भी इंद्र के पास हैं। तो रोज इंद्र उनको अर्पण, ये बृहद भागवत में इसका वर्णन किया गया। इंद्र लेकर आते हैं, भगवान ऐसे स्वीकार करते हैं। तो आप सोचिए कितने महान स्तर पर हैं, जिनसे भगवान सीधे ऐसे स्वीकार कर रहे हैं। हम लोग तो लगाते हैं, बहुत दिखता नहीं है ना, हम लोग तो घंटी बजा कर चुप हो जाते हैं, चलो ठीक है खा लिया होगा भगवान, लेकिन भगवान सीधे स्वीकार करते हैं। इतने ऊंचे स्तर पर हैं इंद्र, लेकिन फिर भी भौतिक सुविधाएं इतनी ज्यादा है स्वर्ग में कि इंद्र जैसा व्यक्ति भी पथभ्रष्ट हो जाता है, गलत काम कर बैठता है। इसीलिए मनुष्य जीवन भारतवर्ष में मिला बहुत भाग्यशाली है। यहाँ हमारे पास बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं है भोग करने की। कहाँ है? सराय नहीं है, नंदनकानन वन नहीं है, शराब की नदियाँ नहीं बहती हैं, ये जो भी अन्य वहाँ पर भोग की सुविधा है। लेकिन फिर भी हमारे लिए भक्ति करने के लिए बहुत सुविधा है, इसलिए बड़ा भाग्य है। भागवत में देवता प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, कलयुग में हमें भारतवर्ष में मनुष्य जन्म दीजिए। तो जो देवता है वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मनुष्य जन्म मिले हमें कलयुग में, ताकि हम केवल भगवान का नाम लेकर भगवान के धाम जा सकें। और हमें सुविधा मिल गई है, हमारा इतना दुर्भाग्य है कि हम नाम लेना नहीं चाहते। आगे बढ़िए। यद्यपि भगवान की शक्तियों के प्रत्येक अंश में साक्षात भगवान के सारे लक्षण रहते हैं, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र सीमित रहता है, अतः वे सभी तरह से सीमित होते हैं। अंश कभी भी पूर्ण के समकक्ष नहीं होता, अतः ये अंश भगवान की पूरी शक्ति को समझ नहीं सकते। भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर मूर्ख तथा अज्ञानी जीव जो भगवान के अंश स्वरूप हैं, भगवान की दिव्य स्थिति के विषय में अटकलें लगाते रहते हैं। श्री ईशोपनिषद मानसिक चिंतन द्वारा भगवान की पहचान स्थापित करने के प्रयासों की व्यर्थता के प्रति चेतावनी देता है। मनुष्य को वेदों जैसे सर्वोत्कृष्ट स्रोत से भगवान के आध्यात्म तत्व को सीखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि दिव्यता का पूर्ण ज्ञान केवल भगवान को ही है। परम पूर्ण का प्रत्येक अंश किसी विशेष शक्ति से संपन्न होता है, जिससे वह परमेश्वर की इच्छा अनुसार कर्म करता है।
जब वह जीव रूपी अंश विशेष भगवान की इच्छा द्वारा निर्दिष्ट अपने विशिष्ट कार्यकलापों को भूल जाता है तो वह माया में स्थित समझा जाता है। कब समझा जाता है जीव माया में स्थित? विशिष्ट कार्य सरल हिंदी में समझाइए, हमारी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, इतना बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल मत कीजिए, सरल भाषा में समझाइए जीव कब माया में आ जाता है। भगवान से संबंध को भूल जाता है कोई नियत कार्य को जो नियत कार्य नहीं करता, तो हमारे लिए विशेष ड्यूटी दी गई है शास्त्रों में, वो जो शास्त्रों में हमारे लिए कार्य दिए गए हैं उसको भूल जाते हैं। वापस भगवत जाने के जो प्रयास करने चाहिए जब उस पर नहीं रहता, भगवत धाम जाने का जो प्रयास करते हैं उस पर नहीं करते हैं, आत्मा के रूप में अपने कर्तव्य भूल जाते हैं। आत्मा के रूप में अपने कर्तव्य भूल जाते हैं, अपने शरीर मानकर सारे कार्य करते रहते हैं। बहुत अच्छा। और यस, जो इंद्रियों को होने लगे रहते हैं, जो इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं, जो भगवान के जो है आदेशों को नहीं पालन करते, भगवान के दिए हुए आदेशों को नहीं पालन करते। बहुत अच्छा। तो ऐसे लोग बहुत जल्दी माया में पड़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, इसको कंप्लीट कर लें फिर चर्चा करें। इसलिए श्री ईशोपनिषद हमें प्रारंभ से ही सचेत करता है कि भगवान द्वारा हमारे लिए जो कार्य नियत है हम उसे ही करें, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि व्यष्टि जीवात्मा में अपनी प्रेरणा नहीं होती। चूंकि जीव भगवान का अंश है। इस चीज को थोड़ा समझ लीजिए, हमें वो कार्य करने हैं जो भगवान के द्वारा नियत किए गए हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जीव की स्वतंत्रता नहीं है या अपना उसका कुछ प्लान नहीं बना सकता। तो दोनों चीजें कही गई, भगवान के प्लान के अनुसार करना, लेकिन अपना भी। तो अपना क्या है, हमारा क्या इनिशिएटिव हो सकता है कि हम वो कार्य करें जो भगवान की योजना है। भगवान अपनी इच्छा से हम भगवान की योजना के अनुसार कार्य करें, तब माया से परे जा सकते हैं। आपके प्रश्नों में से वैसे प्रश्न है, इसीलिए हमने बताया। और ये महत्वपूर्ण इंडिविजुअल चूंकि जीव भगवान का अंश है, उसमें भगवान की प्रेरणात्मक शक्ति भी होनी चाहिए। जब कोई अपनी प्रेरणा या सक्रिय प्रकृति का उपयोग बुद्धि के द्वारा भलीभांति यह समझते हुए करता है कि हर कार्य में भगवान की शक्ति है, तो वह अपनी मूल चेतना पुनः प्राप्त कर सकता है, जो माया या भलेपना शक्ति के सानिध्य के कारण लुप्त हो गई थी। तो इस एक पैराग्राफ में प्रभुपाद ने दो चीजें बताई, माया में कैसे पढ़ सकते हैं और मुक्त कैसे हो सकते, दोनों चीजें बताती हैं। हमने पहले सुना माया में पड़ जाता है, अभी हम लोग क्या कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति मुक्त हो सकता है, अपनी मूल चेतना को प्राप्त कर सकता है। तो कौन कर सकता है? जैसे आपने बताया माया में कौन पढ़ सकता है, बताइए मूल चेतना में कौन प्राप्त कर सकता है? हम देख रहे हैं आप सब में से कुछ ही लोग बोलते, बाकी लोग बोल देते कि उनको बोलने का चांस दे देते हैं बाकी लोग। वैसे ऑडियंस भी चाहिए, वो भी सही बात है, लेकिन फिर भी सब लोग थोड़ा भाग लेंगे तो अच्छा लगेगा। कुछ ही लोग एक बार वही उत्तर से आते हैं जो अपनी आत्मा के बारे में, जो आत्मा के बारे में सोचे। बहुत अच्छा। और यहाँ जो लिखा गया है, जब कोई अपनी प्रेरणा या सक्रिय प्रकृति का उपयोग बुद्धि के द्वारा, सरल भाषा में समझा दीजिए और एक हम भगवान के निर्देशों का तो पालन करें, उसके साथ में अपनी बुद्धि को भी भगवान की इच्छा में, अपनी बुद्धि के द्वारा भगवान के जो निर्देशों को पालन करने का प्रयास है। बहुत अच्छा। सब कुछ भगवान का है, ये ये समझना, सब कुछ भगवान का है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कुतुब मीनार तुम्हारा है, जंतर तुम्हारा है, मेरा घर। ओके, आखिरी पैराग्राफ इसको पढ़ लीजिए, फिर समाप्त करेंगे, रुकेंगे समय को। चूंकि सारी शक्ति भगवान से प्राप्त होती है, अतएव प्रत्येक शक्ति का उपयोग भगवान की इच्छा पूरी करने में ही करना चाहिए, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। भगवान ऐसी विनीत सेवा की मनोवृत्ति वाले व्यक्ति द्वारा जाने जा सकते हैं। कौन सी सेवा की प्रवृत्ति होनी चाहिए हमारी? विनीत नम्र भाव में सेवा। मैंने बताया आपको 3 चीजें, नहीं उससे पहले कि हमें ध्यान पूर्वक
समर्पित भाव में और नम्र। यहाँ पर लिख रहे हैं कि भगवान को कौन जान सकता है, जिसका पढ़िए वापस वो वाक्य पढ़े। भगवान ऐसे विनीत सेवा की मनोवृत्ति वाले व्यक्ति द्वारा जाने जा सकते हैं। विनीत सेवा की मनोवृत्ति, हम्बल सर्विस एटीट्यूड, अगर ये नहीं है हमारा, विनीत सेवा की प्रवृत्ति नहीं है हमारी, या एटीट्यूड हमारा नहीं है, तो ये सही नहीं, तो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। जब एक वाक्य में भगवान ने लिखा भगवान को प्राप्त करना है, नम्र सेवा भाव होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि 3 चीजें बहुत आवश्यक है। ये सब सुविधा होने के बाद हमारे लिए ध्यानपूर्वक जप कीजिए, समर्पित भाव से श्रवण कीजिए और नम्र सेवा में लगिए। नम्र सेवा के द्वारा जाना जा सकता है। ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए, फिर आपको एक 5 मिनट की एक्सरसाइज देंगे और उसके बाद समाप्त। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है भगवान के सभी लक्षणों को जानना, उनकी शक्तियों को जानना और यह जानना कि ये शक्तियाँ उनकी इच्छा से किस प्रकार कार्य करती हैं। ये बातें भगवान के द्वारा भगवत गीता में वर्णित हैं, जो समस्त उपनिषदों का सार है। अभी 2 हम एक्सरसाइज एक तो कल के लिए देंगे, आपको थोड़ा सा होमवर्क करके आना है, और एक अभी के लिए होमवर्क मतलब सबके लिए नहीं है। आप में से 3 भक्त चाहिए जो अलग अलग विषयों पर बोल सके। पहला विषय है कनिष्ठ अधिकारी, दूसरा है मध्यम अधिकारी और तीसरा है उत्तम अधिकारी, जिसकी चर्चा अगले श्लोक में हम लोग करने वाले हैं। तो आप में से कोई भी 3 भक्त ये जिम्मेदारी लें कि वे लोग विस्तार से उसके बारे में ढूंढ के आए। केवल यहाँ नहीं, अलग अलग जगह पर भी कनिष्ठ अधिकारी के बारे में वर्णन है, उसको ढूंढ कर आके 2 मिनट यहाँ पर प्रेजेंटेशन देंगे। कनिष्ठ अधिकारी क्या है, मध्यम अधिकारी, और बड़े विस्तार से समझाकर, ऐसे नहीं कि बस जो इसमें लिखा 2 लाइन बोल दी, कम से कम 4-5 मिनट 3-4 मिनट समझाना है। तो ऐसे कौन 3 भक्त वॉलंटियर्स कि वे लोग तीनों कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी का वर्णन करेंगे। अगर सब लोग हाथ उठाएंगे, बोलना पड़ेगा नहीं आप नहीं, आप नहीं, आप नहीं। आप कौन सा करेंगे? कनिष्ठ अधिकारी। आप उत्तम अधिकारी नहीं दिए, कनिष्ठ अधिकारी। तो कनिष्ठ अधिकारी माता जी का बताएंगे। यहाँ से कोई उठा लेगा हाथ नीचे कर लेगा, गलती से उठ गया। यस, मध्यम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, ओके। कनिष्ठ अधिकारी के आपको केवल इसमें से नहीं, इसमें तो दिया है और भी अन्य जगह से ढूंढ लीजिएगा। मध्यम, कोई उत्तम अधिकारी यहाँ से तो आ जाए। उत्तम अधिकारी ज्यादा नम्रता भी अच्छी नहीं। ऐसी नम्रता जो कृष्ण से दूर ले जाए उसको नम्रता नहीं कहा जाता। ऐसा आप में से कोई उत्तम अधिकारी का, जल्दी जल्दी समय व्यर्थ हो रहा है, आप लोग प्लीज बोलिए जल्दी ताकि आगे बढ़े। कोई नहीं, एक दूसरे को मत बोलिए, आप अपने आप ये करेंगे वो करेंगे नहीं, आप बोलेंगे ठीक है। तीनों माता जी होंगे, आप लोग कोई हाथ नहीं उठा रहे, क्या करें? आप उत्तम अधिकारी, ठीक है। ऐसे कैसे चलेगा? आप लोगों को थोड़ा आगे आना चाहिए। तो अभी एक 5 मिनट की और ले सकते हैं, 5 मिनट 9:18 हो गया तो समय। 5 मिनट में हम आप लोगों से चाहते थे आप एक एक्सरसाइज करें। हमने कुछ समय पहले एक्सरसाइज की थी, हमारी क्या जिम्मेदारियां भाई मनुष्य जीवन में। अब हम लिखना चाहते हैं, आप लोगों को चाहते हैं कि आप लोग ग्रुप बनाएं और ये चर्चा करें, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में हम हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि एक चीज है कि नम्र सेवा होनी चाहिए और भगवान की जो योजना है उसमें हमें भाग लेना चाहिए। तो आपको 2 चीजें लिखनी है। पहली, चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है उसका उद्देश्य क्या है, भगवान का प्लान क्या है चैतन्य महाप्रभु का, और दूसरा हमारी उसमें क्या जिम्मेदारी है, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार हमारी क्या जिम्मेदारी है। मतलब आप अपने लिए लिखना है तो बड़ी बड़ी बात दीजिएगा कि चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, पूरी पृथ्वी पर उसका प्रचार करना है, तो ठीक है।
आपकी क्या जिम्मेदारी है प्रैक्टिकल रूप में, तो इसको आपको लिखना है। ठीक है, तो आप लोग सब टर्न हो जाइए, जल्दी जल्दी ग्रुप बना लीजिए, 4 या 5 जो भी आप बनाना चाहें, और 5 मिनट में इसको कंप्लीट करना है। 9:25 पर हम लोग उठेंगे और फिर इस पर चर्चा करेंगे। 4-5 लोग बैठ सकते, जरूरी नहीं है 1-2 लोग। आप लोग ज्वाइन कर लीजिए कोई लोग। ओके, शुरू कीजिए जल्दी, 5 मिनट में लिखना है। चैतन्य महाप्रभु का योजना क्या है, बड़ा प्लान क्या है, और हम उसमें हमारी यथाशक्ति क्या भाग, हमारी क्या जिम्मेदारी है, इनको लिखना है।
हरे कृष्णा। ओके, सो आप लोगों ने लिख लिया? आप लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी समय काफी हो रहा है, इस पर अगर चर्चा शुरू करेंगे तो बहुत विस्तार से नहीं कर पाएंगे। आप लोग भी इस समय से भागने की जल्दी में हैं, तो इसको लिख कर रखिए। कल प्रारंभ इससे करेंगे, पहले चर्चा करेंगे और फिर आगे, ठीक है? शांति शांति, क्लास खत्म नहीं हुई है। सिद्धांत और सार में शास्त्रों में कई सिद्धांत दिए जाते हैं और वो सारे सिद्धांत अलग अलग तरह के, किसी कर्मकांड का कोई सिद्धांत हो सकता है, ज्ञान कांड का कोई सिद्धांत हो सकता है, भक्ति के लिए कोई सिद्धांत हो सकते हैं। सार ये है कि उन सब का निचोड़ क्या है, वो सारे सिद्धांत दिए किस लिए गए, सिद्धांत दिए जाते हैं हमें कृष्ण तक ले जाने, ये सार है, कृष्ण भक्ति सार है। लेकिन उस सार को प्राप्त करने के लिए कई सिद्धांत हो सकते हैं, जैसे हमें भगवान की सेवा करनी है, एक सिद्धांत उसको करना चाहिए। तो सारे किस लिए हैं? कृष्ण से जुड़ने। तो सार है कृष्ण भक्ति, सिद्धांत है उस तक पहुंचने का। जैसे बताया जाता है कि कृष्ण की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये क्वेश्चन कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते? हाँ, कृष्ण की मर्जी के बिना, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर हम जो कार्य करते हैं तो उसमें तो हमारा, हम ये कह सकते हैं हमारे भगवान की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता, तो फिर हमारी मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी बनाने की बात। सही बात है। प्रश्न ये है कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता, बेकार में भक्ति शास्त्री क्यों कर रहे हैं यहाँ? राइट, अगर उनकी इच्छा होगी घर बैठे भक्ति शास्त्री उठ के आ जाएगा। प्रश्न सही है। दरअसल इसको समझना चाहिए, ये थोड़ा सा कर्म का सिद्धांत है समझने के लिए। आप लोगों को सभी समय है, कल समझाएं, क्योंकि इसमें तीन चीजें इन्वॉल्व हैं, जीव, भगवान कि भगवान का क्या पार्ट है और हमारी स्वतंत्रता। तो उसको थोड़ा सा समझने में समय जाएगा और ये सिद्धांत किस आधार पर चलता है हम आपको बता देते हैं केवल कि जैसे बंबई में या कहीं पर भी किसी को मारने के आदेश दिए जाते हैं, क्या कहते हैं उसको? सुपारी देना। हमने किसी को मारने के लिए सुपारी दी, ठीक है, हमने भी किसी को मारने के लिए, उस व्यक्ति ने जाकर मार दिया और जिसको मारा उसके मर्डर के आरोप में चौथे व्यक्ति को पकड़ लिया गया। कैसे लगा आपको? जिसको पकड़ा उसने आदेश भी नहीं दिया और उसने मारा भी नहीं, लेकिन उसको पकड़ा गया। सही कानून है? इस जगत में यही कानून चल रहा है भगवान का। क्यों? उदाहरण देते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम। प्रकृति किसके आदेश पर कार्य करती है? दूसरा वो कहते हैं कि प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। कर्ता नहीं हो तुम, ये तो तुम्हारा अहंकार है, तुम मान। कर्ता कौन है? ठीक है, आदेश किसका? करने वाली। दंड किसको मिलता है? थैंक यू वेरी मच।